हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग ये जो टाइम देख रहे हैं, मैं इससे पहले ही उठ गई थी, नींद खुल गई थी मेरी। तो ये उस वक्त का टाइम है, फ्रेश होके मैं आपको पता है कि सुबह के टाइम में अभी के मौसम में थोड़ा जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ, तो इस वजह से मैं लेटे लेटे ही प्रैक्टिस सेट्स वगैरह देख लेती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया पूर्वालोकन इसके, या फिर जो भी टीचर्स होते हैं, दानिश सर या फिर अंकेश सर, किसी की भी क्लासेस में देख लेती हूँ सुबह के टाइम में, ताकि वो दिमाग में फिट हो सके। इसके बाद सुबह तो आपको पता है आज सोमवार है, तो आज मेरा व्रत था, तो इस वजह से सुबह के टाइम में तो कुछ भी नहीं पढ़ पाई। नहाना धोना, पूजा करना, उसके बाद घर का भी काम करना, तो इस तरह से मेरा पूरा सुबह इसी तरह से चला गया। इसलिए मैं सुबह उठ के मैंने उतनी चीज़ पढ़ ली थी। ये दोपहर में मैं बैठी थी जियोग्राफी लेके। जियोग्राफी मैंने आपको बताया नदी तंत्र में पढ़ रही थी, तो अगर वो आप देखेंगे मानचित्र की बुक, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरी बुक मैप्स पे बनी हुई होती है। जो भी नदियाँ जहाँ से निकलती है, जहाँ गुजरती है, जहाँ मिलती है, वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। तो मेरे ख्याल से वो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। इसके बाद ये मैं 2 बजे के आसपास, ये आप लोग बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ फरार बोलते हैं। व्रत का जो खाना होता है साबूदाना, वो मैंने बनाया था और वही मैं खा रही थी। थोड़ा आज वैसे भी लेट हो गया था, पता नहीं मुझे क्या हो जा रहा है, दोबारा से मैं बहुत लेट इसे भिगोने के लिए रख रही हूँ और उतने ही लेट खा भी रही हूँ। तो ये एक तरह से दोपहर का हो जाता है। और ज़्यादातर तो फ्रूट नहीं खा पाती हूँ, यही मुझे पसंद होता है क्योंकि इसमें हल्का सा हम नमक डाल लेते हैं। इसके बाद मैं बैठी थी साइंस सब्जेक्ट लेके। साइंस आप लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दी साइंस का नोट्स दिखाने के लिए, नोट्स बताने के लिए एक बार आप ऐसे ही दिखा दीजिए। तो मैं शूट करती हूँ यार, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, शूट करती हूँ, बट जो ये ऐप है, ऐप से मैं जब अपलोड करती हूँ, तो ये जो अभी जियोग्राफी भी था, मैंने जियोग्राफी पूरी, मतलब जितना भी था नदी तंत्र सारा मैंने शूट किया था, बट इसमें इतना ही पोर्शन अपलोड हो पाया। इस वजह से बहुत छोटे छोटे क्लिप्स ही इसमें आ पाते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे ख्याल से बैक कैमरे से ये अपलोडिंग ठीक से नहीं हो पाता है, तो इस तरह से भी दिक्कत होती है। ये साइंस वाला पोर्शन था, तो साइंस मैंने आपको बताई हुई है कि साइंस के लिए आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी अगर आप एन के सर को फॉलो करते हैं। बाकी उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये तो हो गया साइंस की बात। फ्रेंड्स, आज आपको पता है 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट की मांग उठी थी पटना में। आप, आई होप आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के सारी चीज़ों को बहुत सपोर्ट किया होगा। ट्विटर पे लगातार इसे ट्रेंडिंग में लेकर आइए ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। जैसे कि दानिश सर ने बताया, इसके थ्रू यही होगा कि आप लोगों की सीट्स जो बचेगी, इन्हें ये दूसरे में ना जोड़ के इसी में सारे कैंडिडेट्स को सही तरीके से रिज़ल्ट जारी कर देंगे और आपको एक सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि हाई कट ऑफ लेकर ये लोग आएंगे। बेल्ट्रॉन को दे दिया गया है ओमार शीट देने के लिए। ये मेरा हिस्ट्री पोर्शन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। जो हिस्ट्री में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम दिखाने के लिए, तो ये मैंने हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसका देख लीजिए। ये जो मुस्लिम लीग है वो मैंने नोट्स बनाए थे, तो ये सर ने यहीं तक पढ़ाया और ये पूरा नहीं पढ़ाया अभी तक। तो मैं क्या आप लोगों को नोट्स दिखाऊँ, इसी वजह से मैं नहीं दिखा पाती हूँ आपको। जितना इसमें है बस इतना ही है, बहुत कम है अभी पोर्शन। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने जो सार संग्रह है, सार संग्रह की बुक से मैं पढ़ रही थी। और फ्रेंड्स, जब मैंने बताया बेल्ट्रॉन को उन्होंने दिया है, जो कि खुद समझ में जिस तरह से आ रहा है कि धांधली ही इसमें की जाएगी जो भी। और अभी बहुत सारे लोगों को जो कॉल्स आ रहे थे कि आप लोग मतलब पैसे दे के सिलेक्शन ले लीजिए, और जो भी जिस तरह के भी कॉल्स आ रहे थे, बहुत बीच में आया था। तो जब अगर बीपीएससी के पास पूरा डेटा होता तो कैसे किसी को पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जब आयोग ने बेल्ट्रॉन को दे दिया है, तो ये पहले से कहीं ना कहीं ये चीज़ दे दी गई होगी। तो भले आज इन्होंने रिवील किया है, लेकिन उस टाइम ही दे दी गई होगी, तभी तो कैंडिडेट्स के नंबर्स, पूरा अता पता, माता पिता के नाम, सबको उन्हें कैसे पता चल जा रहा है, ये इसी के थ्रू पता चल जा रहा है। इस तरह की भी बातें उठ रही है। तो इस तरह से आप लोग ट्विटर पे जितने भी सोशल मीडिया है उसका यूज़ कीजिए और 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट की मांग कीजिए। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये तो है कि सरकार थोड़ी जागेगी तो सही। और डीवी भी रिज़ल्ट से पहले करवाने के लिए, ताकि जितने भी अयोग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से यार डीवी इन्हें करवाना चाहिए, ताकि अयोग्य अभ्यर्थी छट जाए। बल्कि अभी तक देख रहे हैं आप झारखंड, अभी देखा आपने झारखंड के लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के, निवास बना के बिहार में शिक्षक बन गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जो
मतलब बेकार या जो भी बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बेकार ही होते हैं, फालतू ही लोग होते हैं जो इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे। उन्हें निकालने के लिए और जो योग्य अभ्यर्थी है जिनका डेट ऑफ बर्थ से 1-2 नंबर से रह जाता है, उनको वही सीट पे जायज़ तरीके से सिलेक्शन मिल जाए और कम से कम उनके घर की दिक्कतें कम हो सकें। जो फ़र्ज़ी लोग हैं, आपको पता है उनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो दिक्कत होती तो इतने पैसे कहाँ से आते। फ़र्ज़ी तरीके से अगर वो ले रहे हैं तो इसका मतलब उनके घर में दिक्कत नहीं है, पैसे उनके पास भरपूर है, तभी तो वो पैसा दे के सिलेक्शन ले रहे हैं। और जो कैंडिडेट जिनके पास पैसा नहीं है, वो मेहनत से, अपनी मेहनत से एग्ज़ाम दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है, दिन रात लगा रह रहा है, उसके बाद भी अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लीक हो जाता है पेपर या हाई कट ऑफ चली जाती है, तो निराश हो जाता है और उसके बाद पढ़ाई करने का भी मन नहीं करता है। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनके साथ ऐसी अभी कंडीशन हो रही होगी कि टीआरई 3rd तक ना एग्ज़ाम देने का मन कर रहा है, ना पढ़ाई करने का मन कर रहा है और एक थक जाता है इंसान, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि धांधली और जो फर्जीवाड़ा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से। तो फ्रेंड्स, इस मांग को अभी देख रहे हैं आप, जो छात्र नेता हैं दिलीप जी, उन्हें भी लाठीचार्ज में बहुत सारे अभ्यर्थियों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, जो कि ये तो करेंगे ही, लेकिन हमें डट के इसका सामना भी करना पड़ेगा। इसके लिए जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं पटना, वो अपने सोशल मीडिया का यूज़ करें और यहीं सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें, और आज के लिए तो बस इतना ही। बाकी मैं आपको एक चीज़ बोलती रही हूँ फ्रेंड्स, आपको आपके हक के लिए खुद ही लड़ना होगा, इसलिए आपको हर तरह से सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को सपोर्ट करना होगा जो वहाँ पर जाके आपके लिए लड़ रहे हैं। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।